मंगलसूत्र, बेटी की माँ के प्रति एक सोच। माँ, तुम काला धागा गले में क्यों पहनती हो? नीलू ने पूछा। बेटा, ये मंगलसूत्र है, सभी औरतें पहनती हैं। शांता के बर्तन साफ करते करते बेटी को बताया। तभी रसोई घर में शोभा आ गई। नीलू को देखकर कहा, अरे, आज नीलू भी आई है तुम्हारे साथ? जी मेम साहब, इसके स्कूल में छुट्टी चल रही है तो घर में अकेली रहती, इसलिए साथ ले आई। अच्छा किया शांता, कहते हुए विभा रसोई घर में चली गई। शांता बचा हुआ काम करने लगी। अचानक नीलू बोली, माँ, आंटी ने तो काला धागा क्या कह रही थी तुम? मंगलसूत्र नहीं पहना है? पहना है, लेकिन काले धागे में नहीं, सोने में बना मंगलसूत्र है। हाँ, मैंने देखा, तुम भी वैसा ही पहना करो। वो सुंदर लग रहा था। धागा तो नहाने में गीला हो जाता है। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ? गैस पूछते हुए आह भरकर धीरे से शांता बोली। कुछ कहा माँ? नीलू ने पूछा। कुछ नहीं, काम हो गया, चलो अब घर चले। शांता और नीलू घर आ गए, पर नीलू को मन सोने के मंगलसूत्र में अटक कर रह गया था। शाम को बापू के आने पर उसने माँ के लिए विभा आंटी जैसा मंगलसूत्र लाने की जिद की। बापू ने शांता को प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। शांता ने पूरी बात बताई। बोली, जब से मेम साहब का मंगलसूत्र देखा है तब से लेने को कह रही है। तुम ध्यान न दो, बच्ची है, 2-1 दिन में भूल जाएगी। मैं नहीं भूलूंगी माँ। बापू, तुम बाजार से ले आना। 7 साल की नीलू तुनक कर बोली। बापू प्यार से बोला, बेटा, मैं तो एक बड़ा ही हूँ, मेरे पास तो सोने का छोड़ चांदी का भी मंगलसूत्र खरीदने लायक पैसे नहीं है। जब तुम बड़ी हो जाओ, पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी करना, तो अपनी माँ को तुम दिलवा देना। नीलू ने खुशी खुशी हाँ में सिर हिलाया और किताब उठाकर पढ़ने लगी। शांता और उसके पति सुरेश ने चैन की सांस ली। फिर कभी नीलू ने सोने के मंगलसूत्र के बारे में बात नहीं की। दिन बीते, महीने बीते और देखते ही देखते 15 साल गुजर गए। बचपन से ही पढ़ने में तेज नीलू ने इतिहास में एमए किया, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती रही। जल्द ही उसकी मेहनत सफल हुई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा पास कर पुरातत्व विभाग में लिपिक पद पर नियुक्ति हो गई। शांता और सुरेश की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे शांता ने। नीलू ने माँ को बताया था कि उसकी तनख्वाह विभाग से सीधे बैंक में जमा हो जाती है। इस पर माँ बापू दोनों ने उसे बैंक में ही रहने को कहा। नौकरी करते हुए नीलू को 3रा महीना चला था। शांता और सुरेश पूर्ववत अपने काम पर जाते हैं। आज पहली तारीख है। कार्यालय से घर आकर नीलू ने अपनी अलमारी में कुछ रखा और खाना खाकर सो गई। शाम को सुरेश के घर आने पर उसने दोनों को अपने पास बुलाया और सुरेश के हाथ में कुछ देकर बोली, बापू, इसे माँ को पहना दो। सुरेश ने ज्यों ही पैकेट खोला, उसमें सुंदर सा ज्वेलरी का लंबा डिब्बा था। चौंक कर उसने डिब्बा खोला तो सोने का खूबसूरत मंगलसूत्र उसमें करीने से रखा हुआ था। सुरेश और शांता एक साथ बोल पड़े, ये क्या है बेटा? माँ, मंगलसूत्र है। बापू, जल्दी से पहना दो माँ को। बचपन से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी कि मैं कब बड़ी होकर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हूँ। देखो ना बापू, 3 महीने लग गए, तब जाकर मंगलसूत्र के पैसे बने। शांता और सुरेश की नज़रों से के आगे 15 साल पुराना वाकया घूम गया। खुशी से उनकी आंखों से आंसू छलक आए। सुरेश ने कांपते हाथों से शांता को मंगलसूत्र पहनाया। अपनी बाहों में भर नीलू को माता पिता से सीने से
लगा लिया। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी ये कहानी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।